हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का वरदान सीरीज में। बेटा आज हम पीरियडिक टेबल कवर करने वाले हैं। सभी लोगों का वेलकम है आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं कहानी फटाफट से यहां से। ठीक बेटा, पीरियडिक टेबल में अगर पिछले कुछ सालों के परसेंटेज देखा जाए कि कौन सा टॉपिक किस टाइप से आया है, कितना परसेंटेज आया है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये आपके सामने लिखे हैं। एटॉमिक साइज में 30% यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये एटॉमिक साइज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, तो यहां से कहानी शुरू हो रही है आपकी। ये एटॉमिक साइज है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके एप्लीकेशन है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे टॉपिक और बढ़िया बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, मतलब वरदान दूंगा आपको बेहतरीन तरीके से, तो एग्जाम में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारे परसेंटेज आप एक बार देख लो। चलें आगे। अब स्टार्ट करते बेटा एटॉमिक साइज से। तो एटॉमिक साइज की बात करें तो सबसे पहला वरदान आपके सामने आने वाला है। यहां पर मैं आपको पहले नॉर्मल ट्रेंड बता दूंगा और फिर उसके बाद आपको एक्सेप्शंस बता दूंगा। ठीक है चलो यहां से शुरू हो रहा है वरदान नंबर 1 अपना। ठीक है, वरदान नंबर 1 यहां से शुरू हो रहा है बेटा। एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, सिंपल सा ट्रेंड पहले लिखेंगे और फिर अपन एक्सेप्शन की बात करेंगे। नंबर 1 लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीजेस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीजेस। सेकंड पॉइंट टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा, ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो उसको हम कवर कर लेते हैं। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो इसको हम कवर कर लेंगे। एक्सेप्शंस में नंबर 1 आता है आपका नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हैव ग्रेटर या लार्जेस्ट लिख लो आप, सबसे बढ़िया है ना, लार्जेस्ट साइज इन रेस्पेक्टिव पीरियड। अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड को कवर कराएं तो नोबल गैस क्यों, क्योंकि इसमें वांडरवाल रेडियाई आती है ना, जो कि सबसे बड़ी होती है। तो अगर मैं सपोज कंपेयर कराऊं लिथियम वाला, अगर मैं पूरा पीरियड ले लूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो नियोन का बेटा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखूं तो हाइड्रोजन का बेटा कम होगा किससे, हीलियम से, और नियोन बेटा सबसे ज्यादा होगा, और फिर क्या आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से। अगर इसके नीचे वाला लिखूं तो आर्गन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्लियर है एकदम मामला। तो ये हो गया आपका एटॉमिक साइज से रिलेटेड। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। आप जानते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज कम हो जाएगा। टॉप टू बॉटम ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। और एक्सेप्शंस की बात करें तो पहला वाला मैंने अभी लिखा है ये। अब मैं चल रहा हूं एक्सेप्शन नंबर 2 पर। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, साथ में आप नोट्स भी बनाते जाओगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर आपको यही रिवीजन करना है। ठीक, चलें आगे, आराम से पॉज करके नोट भी करते जाओ। चलो अब मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। सेकंड नंबर पे चल रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट देखना जरा, एक्सेप्शन का सेकंड नंबर पॉइंट, रेडियाई ऑफ गैलियम इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, एल्यूमिनियम। क्योंकि गैलियम में 3d 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी की पुअर स्क्रीनिंग होती है, जिस वजह से प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे ना भैया, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, कम, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, तो साइज क्या हो जाएगा, कम, और इतना कम हो जाएगा, कम होते 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 एल्यूमिनियम के बराबर हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था एल्यूमिनियम का कम और गैलियम का ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सही क्या है, गैलियम में अट्रैक्शन बढ़ते 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 इतना कम हो जाता है कि साइज उसका एल्यूमिनियम के नियरली इक्वल हो जाता है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो 4D सीरीज और 5D सीरीज की नियरली
इक्वल रेडियाई हो जाती है, नियरली इक्वल रेडियाई हो जाती है किसकी, 4d और 5d सीरीज। क्यों होता है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू क्या बेटा, पुअर स्क्रीनिंग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका नाम क्या है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या था, ड्यू टू, किस वजह से बेटा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, 3d10 इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ये होता है, और 4f14 के जो पुअर स्क्रीनिंग है उसका नाम है बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है मामला, चलो बहुत बढ़िया। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे आपने देखा होगा 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज लिख रहा हूं। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये सबको याद होती है। तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो, ध्यान से देखना जरा, आप क्या करो, इस वाले को छोड़ दो, इधर वाले को, इधर से आगे बढ़ोगे ना तो आपको ये लगाना है, ये क्या है 3d, ये क्या है 4d, ये क्या है 5d सीरीज। मैंने क्या बोला, 4d 5d का नियरली सेम होता है, मतलब यहां से सेम कर देना आपको, मतलब रेडियाई ऑफ जिरकोनियम इज नियरली इक्वल टू रेडियाई ऑफ हफनियम। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ोगे तो Nb आएगा, और यहां टेंटेलम TA आएगा, तो Nb TA की बराबर। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, इनमें मत कर देना क्योंकि यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, यहां तो नॉर्मल ट्रेंड आएगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। तो इन तीनों में बेटा टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। इसके बाद 4d और 5d सीरीज का क्या हो जाएगा बेटा, नियरली इक्वल हो जाएगा। यहां से जितने भी यहां आ रहे हैं सबका नियरली इक्वल हो जाएगा साइज। समझ गए बात को, इस तरीके से अप्लाई करना, मैं आपको साथ साथ बताते भी जा रहा हूं। फटाफट से नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पढ़ते जाओ, ढंग से पढ़ो, है ना। चलें आगे, अगला देखना जरा, 3 हो गए। चौथा, 4th नंबर पे बात करूं 3d सीरीज में, आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 4। अगर मैं 3d सीरीज की बात करूं, ठीक है, तो 3d सीरीज में ऑर्डर क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn। अब FeCO और Ni का नियरली इक्वल हो जाता है, और कॉपर और Zn का बेटा बढ़ जाता है। रीजन पूछे तो बोलना, स्कैंडियम से लेकर आयरन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, और उसके बाद इन तीनों की इक्वल क्यों हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग ओवरकम कर देती है, और उसके बाद स्क्रीनिंग डोमिनेट हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक, तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। तो 4 एक्सेप्शन हो गए। एटॉमिक साइज का आपको वरदान मिल चुका है, क्या, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। नोबल गैसेस का सबसे ज्यादा रेस्पेक्टिव पीरियड में गैलियम एल्यूमिनियम नियरली इक्वल, 4d 5d नियरली इक्वल। कहां से लगाना है ये ध्यान रखना, जिरकोनियम और हफनियम से स्टार्ट होगा। क्यों बेटा, हफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72, इसका होता है 57, तो 58 से 71 भरोगे तभी तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगाओगे ना, इसमें थोड़ी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगाओगे। ठीक है, तो ये कहानी थी एटॉमिक रेडियाई की। अब आने वाले क्वेश्चन जो मतलब पिछले सालों के हैं वो भी कर लेते हैं साथ में, आपको भी आनंद आ जाएगा। पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई के एक्सेप्शन बताए। ठीक है, मान लो अगर कभी आयनिक रेडियाई कंपेयर कराना है तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपको आयनिक रेडियाई कंपेयर कराना है तो कैसे कंपैरिजन होगा, पहला पॉइंट लेफ्ट टू राइट, देखना जरा, लेफ्ट टू राइट अगर मैं चलूंगा तो यहां पर तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिलती हैं। क्या मिलती है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिलती है। जैसे मैं अगर पॉइंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, आयोनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूंगा, एटॉमिक नंबर। किसकी बात, लेफ्ट टू राइट की। बेटा बहुत बार सवाल आया है ये वाला, बहुत बार, इतनी बार आया है कि क्या बताएं कितनी बार आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। लेफ्ट टू राइट में अगर मैं लिखूं ऑर्डर सेकंड पीरियड के ले रहा हूं, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, साइड एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई कम कर देना। क्यों, लेफ्ट टू राइट कौन सा आता है, लेफ्ट टू राइट बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, N3 माइनस O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस, इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया सेकंड पीरियड का। अगर मान लो मैं थर्ड पीरियड लेता, P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव,
Cl नेगेटिव, Na के नीचे क्या आता है, Na के नीचे क्या आता है, K प्लस लिख दूं, ठीक है, और Ca2 प्लस, इस टाइप से, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर में बढ़ा रहा हूं तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये लेफ्ट टू राइट वाली बात हो गई, ठीक। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करूं क्या, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम सिंपल है, शेल नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है। मान लो मैंने लिखा Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, साइज बढ़ेगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, मैं आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये आइसोलेटेड गैसियस होंगे। अगर वहीं मैं इनको पानी में डाल दूं तो बेटा क्या हो जाता है, हाइड्रेशन, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जहां हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा कहां होगा, जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, जहां साइज कम होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है ना। तो जहां साइज कम होगा तो बेटा Li प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियाई यहां इंक्लूड कर दूं तो बेटा इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, है ना। अभी मैंने क्या लिखा है, आयनिक रेडियाई। अगला मान लो जैसे F माइनस लिखा मैंने, ठीक है, Cl माइनस लिखा, Br माइनस लिखा, ये आइसोलेटेड गैसियस की बातें चल रही हैं, I माइनस लिखा। अगर मैं इनको पानी में डाल दूं तो ऑर्डर पलट जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ध्यान रखना, क्यों, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसका चार्ज ज्यादा, साइज कम होता है। अब यहां तो बेटा चार्ज सभी जगह सेम ही है, तो जिसका साइज कम होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेंगे, और बेटा जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे ओवरऑल हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एटम के लिए एनायन, न्यूट्रल और कैटायन में कंपेयर कराऊं तो एनायन का साइज ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। ये पॉइंट नंबर 1 लिखा, ये पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट नंबर यहां 1, ये पॉइंट नंबर 2, एक ऐड कर रहा हूं थर्ड नंबर पे। अगर सेम एटम आ गया तो उसका एनायन, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायन आ जाएगा। सपोज एक एग्जांपल भी साथ साथ देखते जाओ, N नेगेटिव, N और फिर क्या आएगा, N पॉजिटिव। ध्यान रखना। और मैंने आपसे क्या बोला, एक पॉइंट अपना क्या था, अपना पॉइंट कि जो आयनिक रेडियाई है, क्या आयनिक रेडियाई है, उसका उल्टा कर देना तो क्या आ जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियाई आ जाएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है क्या, हाइड्रेटेड रेडियाई, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आयनिक रेडियाई कम होगी तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब अपन सवाल पे चलेंगे, फटाफट पॉज करके इसको नोट कर लो। ये सारे नोट्स बनाते जाओ बेटा, यही रिवाइज करके जाना है आपको एग्जाम में। क्लियर? चलो भाई सवाल पर आएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्या, आयनिक रेडियाई। अब आप चेक करो, B3 प्लस, F माइनस, O2 माइनस, Li प्लस। चार्ज देख लो बेटा, नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा ना, तो आंसर आगरा आ जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत आसान है ना। ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़े, अगला देखो ध्यान से, द करेक्ट सीक्वेंस दैट शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। अब आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो आप। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया था क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ढोलकपुर। एटॉमिक नंबर इसका 8, 9, 10, 11, 10 तो नहीं, 11, 12, 13, 10 वाला है ही नहीं। अगर मान लो 10 आ जाता, नियोन आ जाता, तो बेटा सबसे ज्यादा हो जाती उसकी, क्यों, वो तो वंडरवाल रेडियाई में आता है। तो 8, 9, 11, 12, 13 ये एटॉमिक नंबर है इसके, है ना। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ढोलकपुर। आगे बढ़े, देखो जरा फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं यार, कितना आसान है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्या, आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। खुद ही बोल दिया हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयनिक रेडियाई कम। चेक करो जरा, कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड जो लिखा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। चेक करें जरा, चेन्नई लग रहा है क्या आंसर भाई, Ca2 प्लस पीछे, फिर K प्लस, फिर Cl माइनस, फिर H2 नेगेटिव। क्या बात है पंकज सर, चले आगे, बहुत बढ़िया। अगला देखना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट को पीछे, लार्जेस्ट को आगे। ऑप्शन से तो समझ में आ ही रहा है क्या, आयनिक रेडियाई ऑफ गिवन स्पीसीज। ध्यान से देखना जरा, यहां पर अगर मैं P को देखूं, N को देखूं, S को देखूं और O को देखूं, तो अगर मैं पीरियड टेबल, मुझे याद है बेटा, याद होनी चाहिए आपको, है ना। N आता है, O आता है, S आता है, फिर क्या आता है, P आता है। अब P3 नेगेटिव और S2 नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो बेटा P3 नेगेटिव का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, H2 नेगेटिव से। और N3 नेगेटिव बेटा
इसका ज्यादा होगा किससे? O2 नेगेटिव से, और थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा होगा सेकंड पीरियड से। चेक कर लो, फटाफट आंसर आ गया। फटाफट क्या आ गया आंसर आपका? बहुत ध्यान से देख लो, बदलापुर आंसर है, एकदम क्लियर। सही है एकदम। P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अरे क्या बात है, जेईई मेन 2014। अरे ऐसे ही हो जाएंगे सवाल पीरियड टेबल के, टेंशन मत लेना। इधर 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 कहां जा रहे भाई? इधर क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई? क्या बात है, चेक करो। Li प्लस F माइनस B3 प्लस, और यहां पर ये है O2 नेगेटिव है, यहां पर है ना O2 नहीं, O2 नेगेटिव ऐसा। अब मुझे आप एक बार देखकर बताओ, Li प्लस F नेगेटिव B3 प्लस O2 नेगेटिव। बेटा नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रेडियाई ज्यादा, चेन्नई आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, एनाइन की ज्यादा होती कैटायन से। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अगला है आयनिक रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली। देखो जरा, ये तीनों के तीनों क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने क्या बताया था? N3 नेगेटिव एटॉमिक नंबर ज्यादा, रेडियाई कम, आयनिक रेडियाई कम। तो N3 नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बड़ी। आपको वैल्यू थोड़ी निकालनी है, आपको तो कंपेयर कराना है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? नाइट्रोजन वाली, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। दिख रहा चमकता हुआ चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से पॉज करो, नोट करो तुरंत। चलो अगला देखना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। चेक करेंगे जरा, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, ये एक ही पीरियड में आते हैं, मतलब सेकंड पीरियड में। तो क्या होता है? लिथियम, फिर बेरिलियम, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है ना, फिर बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ये आता है। तो नाइट्रोजन यहां आ रहा है पीछे, फिर क्या आ रहा है? ओ भाई साहब, यहां क्या कर दिया? बेरिलियम, जबकि आना क्या चाहिए था? बोरॉन। सही आंसर आना चाहिए था बेरिलियम ज्यादा, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, तो ये गलत है। अगला N3 नेगेटिव, ओ भाई साहब अभी पीछे ही किया। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक नंबर ज्यादा, साइज क्या हो जाएगा? कम। आंसर क्या आ जाएगा? बदलापुर। बाकी और चेक करना है क्या आपको? क्या गलती है इसमें? लिथियम सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा। यहां क्या गलती है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, साइज उतना कम होता जाएगा, अगर एक ही एटम में देखो तो। क्योंकि एनायन न्यूट्रल, फिर कैटायन। अब कैटायन में आप चार्ज बढ़ाते जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना। तो ये यहां गलत लिखा है इन्होंने, Fe4 प्लस का कम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या आ गया? बदलापुर। ठीक, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं तो आप समझ जाओगे, A2 नेगेटिव, A नेगेटिव, न्यूट्रल, फिर A प्लस, फिर A2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से इधर बढ़ो इधर बढ़ो। ठीक है, तो ये साइज होता है। आगे बढ़े, वेरी गुड, पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अगला देखना जरा ध्यान से बेटा, एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्या? फ्लोरीन एंड नियोन। फ्लोरीन और नियोन, ध्यान से देखो जरा, नियोन फ्लोरीन एक ही पीरियड के आते हैं, और एक ही पीरियड में इनर्ट गैस का ज्यादा होता है, वंडरवाल रेडियाई होता है। फ्लोरीन और नियोन कंपेयर कराना, मतलब नियोन का ज्यादा और फ्लोरीन का कम, मतलब पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। आंसर आ गया आगरा। कोई निकालना थोड़ी है, कंपेयर कराना है। देखो सिंपल सा, समझ रहे हो? आगे चलें, अगला देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। क्या बात है, साइज से कंपेयर कराना। ओहो ओहो ओहो, क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो भाई साहब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ना बहुत सवाल आए हैं, बहुत। आप देख लो, ये सब PYQ चल रहे हैं ना, बहुत सवाल आए हैं जिंदगी में। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, सपाट आंसर A। ठीक है, एकदम झमाझम। अरे यार, एटॉमिक नंबर कम होगा तो आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी। अच्छा उल्टा, ओ उल्टा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। ये तो मैंने लार्जेस्ट लगा दिया था, स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा? डी वाला। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा? कम। सही है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा? कम। आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, चलें आगे। अगला, क्या बात है, वरदान 1 खत्म, वरदान 2 पे चलते हैं अपन। ठीक है, तो आपके सामने आ रहा है वरदान नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके एप्लीकेशन। ठीक, सिंपल एक डेफिनेशन अपन डिफाइन कर देते हैं। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिंपल, क्लियर है डेफिनेशन, आपको जानते ही हो। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं यहां पर, है ना। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो लेफ्ट टू राइट में बेटा आपको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ध्यान रखना। पहले मैं सेकंड पीरियड बता रहा हूं, ठीक है, और फिर बाकी एक्सेप्शन लिख लेंगे अपन। सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं, क्या लेफ्ट टू राइट में, तो बताओ क्या क्या एलिमेंट होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ऐसा होता है। क्या करना है आपको? अपना ट्रिक सुनो जरा ध्यान से। ठीक है, क्या वरदान दे रहा हूं मैं आपको, देखो, एक छोड़कर क्रॉस लगा दो, फिर एक छोड़कर क्रॉस लगा दो। ओ भाई साहब, कहां जा रहा है? एक छोड़कर क्रॉस लगा दो, फिर एक छोड़कर क्रॉस लगा दो, बस हो गया काम। लिख लो, क्या आ जाएगा? Li, फिर
बी, फिर बीई, फिर सी, फिर ओ, फिर एन, फिर एफ, नियॉन को ऐसे ही रख दो। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे ज्यादा आई उसी की होगी, है ना। आंसर आ गया, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। ये लो, खत्म, एकदम खत्म। बहुत बार आए हैं सवाल इसके, ठीक है। कितना आसान है। ये किसका हो गया? सेकंड पीरियड का। फटाफट से पॉज करो, नोट करो जल्दी से, पॉज करो, नोट करो जल्दी, है ना। चलो आगे बढ़े। थर्ड पीरियड का भी सेम ऐसे ही करना है आपको, है ना। ध्यान से देखना आप। करें स्टार्ट? चलो थर्ड पीरियड का देखना जरा बेटा, इधर देखो ध्यान से। थर्ड पीरियड, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, क्या आता है? एन ए, एम जी, एल, एस आई, ए आर। एक छोड़कर क्रॉस, फिर एक छोड़कर क्रॉस, खत्म कहानी। एक छोड़कर क्रॉस लगाएंगे, फिर एक छोड़कर क्रॉस लगाएंगे, तो बेटा आपको ऐसा दिखेंगे, एन ए, एल, एम जी, फिर आएगा बेटा एस आई, फिर एस, फिर पी, फिर सी एल, फिर ए आर। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, खत्म कहानी। ये लो, ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की आयनस एनर्जी आपको एकदम ध्यान रखनी, इस तरीके से निकालते हैं। रीजन आपको पता ही है, एमजी का फुली फिल्ड होता है कॉन्फ़िगरेशन, एल में तो आ जाता है पी में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां फास्फोरस का हाफ फील्ड होता है, 3p3 होता है, ये हो जाएगा आपका 3p4। ठीक, वो आप रीजन जानते ही हो। और इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सी बात। तो ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का हो गया, क्लियर है एकदम। चलो भाई, अच्छा अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड लिखता तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, यही नॉर्मल ट्रेंड होता अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात करते तो, है ना। नॉर्मल ट्रेंड की बात करते तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस होना चाहिए यूजुअली, और टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? डिक्रीजेस होना चाहिए। लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पता है कहां से आता है? आप मान लो किसी जगह जा रहे हो, ठीक है, आपको कहीं पहुंचना है, तो जब रोड आपके लिए सीधी सीधी होती है, जब रोड आपकी सीधी होती है, तो आप किसी से नहीं पूछते कि हमें कहां जाना है। जैसे ही कोई चौराहा आ जाता है या टर्न आ जाता है, तभी तो आप पूछते हो कि कहां मुड़ना है, कहां जाना है, तभी आप पूछते हो ना। इसका मतलब क्या है? जहां पर ट्रेंड ब्रेक होता है ना, वहीं से सवाल आते हैं। नॉर्मल ट्रेंड का तो सबको पता ऐसा होता है, लेकिन जहां पर ट्रेंड ब्रेक होता है वहीं से ही क्वेश्चन आना चालू हो जाते हैं। ट्रेंड ब्रेक का मतलब हमारे यहां केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्चुअल में वो एक्सेप्शन होते नहीं, कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे इनका मैंने रीजन बताया, ये फुली फिल्ड है, यहां ये हाफ फील्ड है, तो रीजन होते हैं इसके, है ना। लेकिन हम उसको डायरेक्ट याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन बना लो इस टाइप से। एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही बनाना है ना, ठीक है। चलो भाई, तो ये सेकंड पीरियड हो गया, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया पहला लेफ्ट टू राइट। अब चलते हैं बेटा टॉप टू बॉटम, सेकंड नंबर पे। टॉप टू बॉटम में आपको क्या करना है? सिंपल सा, शेल नंबर बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, अट्रैक्शन कम होगा तो आयनस एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब हम इसके एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक, इसको नोट कर लो पहले आप। अब अपन इसके एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से, इधर देखते जाओ बस। अगर मैं आपके सामने एक्सेप्शंस की बात करूं, किसमें? आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो पहला सुनना जरा, क्या? इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन रेस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है, इन रेस्पेक्टिव पीरियड। इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा होती है, ठीक। सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट ये है कि गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, या कभी कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल नाम से भी पूछ लेते बेटा, गैलियम की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कम। क्यों? अट्रैक्शन बढ़ जाता है इसमें, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पर आता है बेटा बोरॉन फैमिली। क्या आता है? बोरॉन फैमिली बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरॉन फैमिली में बेटा क्या करना है आपको? ध्यान से देखना बेटा, बोरॉन फैमिली में आपको W बनाना है। कैसा? ऐसा, जैसा मैं बना रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। बोरॉन फैमिली में आपको ऐसे W बनाना है, ठीक, बहुत ध्यान से देखते जाओ। ओ ऐसा W बनाना है आपको, है ना। और ऐसी लाइन खींच दो, ये हो गया सबसे पीक वाला बोरॉन, ठीक है, मतलब लाइन से ये बोरॉन हो गया। मैं यहां लिख दूं पहले, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस तरीके से। तो B हो गया, फिर क्या आ गया? Tl आ गया, फिर क्या आ गया? Ga आ गया,
फिर क्या आ गया, Al आ गया, फिर क्या आ गया, इंडियम आ गया। इस तरीके से आप याद कर लोगे। तो क्या आ गया, बोरॉन सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर क्या आ जाएगा बेटा, गैलियम, फिर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, और फिर क्या आ जाएगा, इंडियम। इस तरीके से थैलियम और इंडियम में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन रीजन होता है, गैलियम और एल्यूमिनियम में 3d10 की पुअर स्क्रीनिंग वाला रीजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं 4th नंबर वाले पॉइंट पर। ये 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर, 5d सीरीज का ज्यादा होता है बेटा, फिर 3d और फिर 4d, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4f14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये बेटा 4 आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं में से सवाल आएगा यार, कर लेना। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, क्या बात है। चले आगे, सवाल हो जाए कुछ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा है, विच ऑफ फॉलोइंग एटम्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चेक करो, स्कैंडियम, Na, Rb और K। अब देखो जरा, Na, Rb के सेम ग्रुप में आते हैं, अल्कली मेटल में आते हैं। लिथियम आता है, फिर क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इसी टाइप से आते हैं ये। और स्कैंडियम बेटा जो आता है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे आयनस एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना, इसमें क्या है, Na, Rb और K। इसमें तो S में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्कैंडियम में किस में होते हैं बेटा, D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 21 एटॉमिक नंबर है, तो वहां अट्रैक्शन बढ़ने से आयनस एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगरा आंसर है। चलें आगे, वेरी गुड। अगला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाफ फील्ड और फुली फील्ड। ये ध्यान रखना, फुली फील्ड का जिसमें से ज्यादा होगा हाफ फील्ड से। चेक करो जरा, फटाफट से चेक करो, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड। अब कौन सा वाला हाफ फील्ड वाला ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, जो अंदर वाले शेल में होगा, तो 3rd शेल वाले का ज्यादा। आंसर चेंज नहीं, सिंपल सा। ठीक है, चलें आगे। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान से देखना बेटा जरा, यहां पर फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, जितने भी पीछे ऑर्डर लिखे सारे के सारे फर्स्ट वाले थे। सेकंड अगर आ गया, सवाल इसी डाला मैंने, सेकंड आ गया तो क्या करोगे, देखना, कार्बन है मेरे पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। आप क्या करो, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका एटम लिख दो। तो कार्बन में से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, बोरॉन। नाइट्रोजन से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, कार्बन। ऑक्सीजन से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। फ्लोरीन से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब आप इसको छुपा लो, इनमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दो। क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुके हो ना आप, इसका मतलब इनकी फर्स्ट लिख लो। क्या आएगी इनकी फर्स्ट, ध्यान से देखो, क्या आएगी इनकी फर्स्ट, बोरॉन आएगा पहले, फिर क्या आएगा, कार्बन। और यहां क्रॉस वाला था, ये याद करो यार, देखो दादा कहां जा रहे हो, देखो ये क्रॉस वाला था, ये वाला क्रॉस वाला। ठीक है, तो अब देखना जरा, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया, अब क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। अब ये एटम रिप्लेस कर दो। आपने क्या किया था बताओ जरा, आपने इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अब आप वापस चल लो, वापस चलोगे तो क्या करोगे, वापस चलोगे तो इसको दोबारा से ये लिखोगे, तो B बन जाएगा क्या, C, B बन जाएगा C, C क्या बन जाएगा, C बन जाएगा N, N बन जाएगा O, O बन जाएगा F, खत्म हो गया काम। C क्या बन जाएगा, N, ठीक है, O क्या बन जाएगा, O बन जाएगा F, और N क्या बन जाएगा, N बन जाएगा आपका O। देखो चेक कर लो, O आएगा, F आएगा, N आएगा, C आएगा। O सबसे ज्यादा, फिर F आएगा, फिर N आएगा, फिर C आएगा। आंसर इज चेन्नई। समझ गए। तो कभी अगर सेकंड पूछ ले तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के उसकी फर्स्ट लिख लो, ठीक है, काम हो जाएगा। और बाकी रिप्लेस कर दो दोबारा से एटम। पहले हम C से B पर आए, फिर B को C बना दिया, N से C पर है, C को N बना दिया, O से N पर है, N को O बना दिया, F से O पर है, O को F बना दिया। ऐसे चलना है, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। ओके, चलें आगे। वेरी गुड। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बताओ जरा। बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। देखना जरा, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ये मैंने अकॉर्डिंग टू पीरियड लिख दिया, पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप क्या करोगे, क्रॉस वाला सिस्टम याद करो जरा। यहां पर एक क्रॉस आएगा तो यहां C आएगा, यहां O, यहां N, ये आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेन्नई। एग्जाम में बहुत जल्दी सवाल बनाने कि नहीं बनाने, बस फटाफट नोट करो, ठीक है, ऐसे चलना है आपको। आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली। अरे यार, क्रॉस वाला मेथड, नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, यही तो वरदान है भाई। नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, तो नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, डेटा के अकॉर्डिंग चलोगे, ए आंसर आएगा।
सिंपल सा, ठीक, फटाफट नोट करते जाओ ये, है ना। चलें आगे। अगला देखो, द सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज लिखवाया था मैंने, ये उल्टा लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये भी गलत हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है, बदलापुर आंसर है, ठीक। लास्ट वाला गलत दिख रहा है, वैसे ही उल्टा होना चाहिए था। ओके, बदलापुर आंसर है। आगे बढ़े, इधर आओ, कहां जा रहे हो। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ NaMgAlSi लिखाया था मैंने, थर्ड पीरियड है ये बेटा, क्या है ये, थर्ड पीरियड है। तो Na आएगा, Mg आएगा, Al आएगा, Si आएगा, एक छोड़कर क्रॉस लगाने वाला मेथड था, Na फिर Al फिर Mg और फिर क्या आ जाएगा, Si। चेक कर लो, NaAlMgSi, NaAlMgSi कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन Mg का ज्यादा है, Al का कम है, आंसर बदलापुर, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से लिखा, बात तो बराबर ही है ना। तो ये कहानी है, क्रॉस वाला मेथड ध्यान रखना। चलो भाई अगला, दो गए वरदान। तीसरा वाला देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करोगे, अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, दूसरा वाला क्या, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीजेस। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल कभी ऐसे नहीं बनेगा, नॉर्मल ट्रेंड से कभी नहीं बनेगा, एक्सेप्शन ही होते हैं इसमें, ठीक। तो आप ध्यान देना जरा, मैं आपको इसके एक्सेप्शंस बताता हूं, ठीक है। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, किसकी, एक्सेप्शंस की बात करूं, तो बेटा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एक साथ ध्यान रखना है, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूं क्या, सेकंड पीरियड, और उसी से ही कनेक्टेड है थर्ड पीरियड। स्टोरी है एक शादी की, है ना। क्या कहानी है, एक लड़की का नाम है अलका, ठीक है। तो होता क्या है, मम्मी पापा है और उनका एक बेटा है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मम्मी पापा घर में बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत है उनकी, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं यहां पर। बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। आपस में मम्मी पापा बात करते ना, बेटे ने ना बोलकर, पहले मना करते ना, नहीं पापा ऐसा नहीं है, तो मम्मी कहती बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। और फिर क्या होता है, जब ये सब बातचीत चल रही होती है तो बेटा वापस आता है, दरवाजे में जोर की लात मारता है, कहता है अपने मम्मी पापा को देख के, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। क्या बात है, जश्न बन रहा है। अब ध्यान देना जरा, ऐसा लिख लिया मैंने, अब देखो जरा क्या करना है। ये जो होता है ना बेरिलियम, नियॉन और नाइट्रोजन, ये क्या है, हाफ फिल्ड होता है, और ये वाले क्या, फुली फिल्ड हैं। तो इनकी बेटा ध्यान सुनना, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, मतलब ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो, जिसको हम डेल्टा एच ईजी के फॉर्म में भी लिखते हैं। या कभी अगर ऐसा भी दिया, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है पॉजिटिव, अगर आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना है, लेना तो चाह नहीं रहे, फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन, लेना चाह नहीं रहे, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना है तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपके सामने ऐसा लिखा हो क्या, डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही कनेक्ट करते हैं हम डेल्टा एच ईजी से। पता है आपको कैसे, ध्यान से सुनना जरा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोर नेगेटिव डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन, इसका मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये ध्यान देना, इस वाले वर्ड पर क्या लिखा है, मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव क्या होगा, डेल्टा एच ईजी होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट वाली डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है, यूजुअली नेगेटिव होती है। अगर फुली फिल्ड है या नाइट्रोजन वगैरह आ गया आपका हाफ फिल्ड, तो डेल्टा एच ईजी क्या हो जाता है, पॉजिटिव लिखा हो, या कुछ बुक में जीरो भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, पॉजिटिव लेना है कि जीरो लेना है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा काम, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, है ना। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऑर्डर ये हो जाएगा इंक्रीजेस, ठीक। इसमें क्या है, इसमें है बेटा मैग्नीशियम और आर्गन, और उसके बाद ऑर्डर क्या है बेटा, इंक्रीजेस, ऐसा है। तो इनका भी यही खेल है क्या, डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव या फिर जीरो, ध्यान रखना ये बात का। और मोर नेगेटिव डेल्टा एच ईजी मतलब मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी आपकी, ये क्लियर है। यूजुअली
फर्स्ट डेल्टा एच इजी नेगेटिव होती है लेकिन कुछ एलिमेंट में पॉजिटिव होती है, और सेकंड और उसके बाद सारी की सारी डेल्टा एच इजी पॉजिटिव ही होती है। क्यों? आपने इलेक्ट्रॉन डाला, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको तो एनर्जी निकले या एब्जॉर्ब हो। एब्जॉर्ब कुछ केसेस में होती है, निकलती बहुत सारे केसेस में है। ठीक है, अब एक बार आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, पहला इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बन गया भैया नेगेटिव। अब दोबारा इलेक्ट्रॉन डालना है तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड कर रहे हो, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी, समझ गए बात को। तो ये एक्सेप्शन हो गया आपका क्या, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखना जरा ध्यान से, फटाफट पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। थर्ड वाला देखेंगे, तीसरे नंबर पर आएगा हेलोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार आया है। हेलोजेंस में बेटा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्यों? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से होता है क्लोरीन की ज्यादा। और ऑक्सीजन फैमिली किसके लिए? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में अगर मैं बात करूं तो सल्फर, सावधानी से, टीपो। ऑक्सीजन की बेटा सबसे कम, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर बोलते हैं हम, अपने ही दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है एक्सेप्शन में। क्या क्या हो गए? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और आपका हेलोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर है एकदम? चलो आगे बढ़े। सवाल आपके सामने लिखा है क्या, द फर्स्ट आयोनाइजेशन potential of Na is 5.1, the value of electron gain enthalpy of Na+। ध्यान से देखना, Na+ में तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालना है, क्या बनेगा? Na। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कह रहे थे? आयनस एनर्जी की डेफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़े, ये वाली बेटा डेल्टा H अगर मैं बोलूं कितनी है, +5.1 है, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन पहले वाले का रिवर्स है, इसका मतलब डेल्टा H क्या हो जाएगा? -5.1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ जाएगा बदलापुर, अपोजिट है जस्ट। जेई का सवाल है 2013 जेई मेन। ठीक है, चलें आगे, चलें, बहुत बढ़िया। अगला, व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी लिखा है ना, ईजी ऑफ ऑक्सीजन इज -141। इट्स सेकंड, देखो अभी मैंने आपको बताया था क्या, पहली वाली -141 है, अब पहली वाली मतलब O में इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, क्या बन गया? O नेगेटिव। अब बेटा आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है O2 नेगेटिव, तो बेटा डेल्टा H क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और ये मोर पॉजिटिव होता है इससे, -141 से भी ज्यादा पॉजिटिव में होता है, तो क्या आएगा? अ पॉजिटिव वैल्यू। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े। अगला वरदान नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 4 होगा ना, ये 3 थोड़ी होगा। हाँ 3 तो हो चुका ना, वरदान नंबर 4 है बेटा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वरदान नंबर 4, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल बेटा हम बात करते हैं, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीजेस, ऐसा है। ठीक है, यूजुअली ऐसा कुछ खास एक्सेप्शन नहीं होता, पॉलिंग के अकॉर्डिंग डेटा होते हैं, डेटा कुछ याद कर लेना। याद करना आसान है, कैसे मैं आपको याद कराता हूं, देखो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इनके याद कर लो। लिथियम का बेटा होता है 1, इसका 1.5, 0.5 पॉइंट बढ़ाते जाओ, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसा होता है। ठीक, HP क्या? HP सिस, HP सिस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला सिस, ठीक है। HP की होती है बेटा 2.1, हाइड्रोजन और फास्फोरस। कार्बन, आयोडीन और सल्फर की नियरली सेम 2.5 के अप्रोक्स, ठीक। और नकल इसकी होती है 3 के आसपास, जिसमें से इसकी 3.1 बोलते हैं और इसकी 3 बोलते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये पॉलिंग के अकॉर्डिंग कुछ डेटा हैं जो कि आप याद कर लो तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, है ना। बहुत आसान है याद करना, कोई ज्यादा वैसी दिक्कत भी नहीं है। ओके, चलें आगे। द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, बताओ जरा। ये क्या है आपका? ओ, सावधानी से टीपो। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जबकि ये क्या कह रहे हैं? इंक्रीज कह रहे हैं, गलत है। ये वाला आ जाओ, क्या? फास्फोरस, और फिर क्या आता है? सल्फर। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम में आ जाओ, बैगन के नीचे आलू आता है, और कहें सीता जी, ऐसा।
तो सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट। एक बैगन आलू गाजर आता है, कहें सीता जी आता, बिल्कुल सही है, ढोलकपुर आंसर है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, सिंपल। बस पीरियड टेबल बेटा याद होनी चाहिए आपको। ओके चलें आगे, वेरी गुड। अगला, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बताना जरा। कार्बन नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की लेफ्ट टू राइट, और सिलिकॉन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा बेटा, फास्फोरस की ज्यादा। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, और सेकंड पीरियड वालों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा किससे, थर्ड पीरियड वालों से, ऐसा। ठीक, चेक कर लो जरा, नाइट्रोजन ज्यादा, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, क्या चाहिए आपको, इंक्रीजेस। चेन्नई आंसर आ जाएगा एकदम फटाफट। ठीक है, जमा आंसर। चलें आगे। अगला बेटा लास्ट वरदान आपके लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा, 4 हो गए, बस लास्ट 5वां वरदान ले लो, सवाल बना लेना एग्जाम में, इन्हीं में से आएगा। चलो 5वें नंबर पे, नेचर ऑफ ऑक्साइड, बचपन से आप जानते हो क्या, पहला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेटा यूजुअली क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक, क्या होते हैं, एसिडिक। और सेकंड मेटेलिक ऑक्साइड, क्या, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, यूजुअली बेसिक। और कुछ होते हैं बेटा एम्फोटेरिक, कौन से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जितने में लिखाऊंगा उन्हीं में से एग्जाम में सवाल आएगा, कौन कौन से, ध्यान से देखना। वरना कार में जनाबे आली सनक पड़े बे, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, क्या, वरना कार में जनाबे आली सनक पड़े बे, ये वाले। क्या क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेनेडियम का V2O5, क्रोमियम Cr2O3, ZnO, Al2O3, टिन का SnO2, लेड का PbO2 और इसका BeO। ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं होते हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो मैंने लिखे हैं उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा भी होते हैं, आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गए क्या, एम्फोटेरिक। चौथा पॉइंट यहां लिख देता हूं, न्यूट्रल ऑक्साइड, कौन से बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ध्यान रखना आप, 3 याद करके जाओ, NO, N2O और CO, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये न्यूट्रल में याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका। क्लियर, नोट करो, फिर मैं ट्रेंड बताता हूं कैसे करोगे। ओके चलें आगे, वेरी गुड। अब इसका ट्रेंड देखना जरा, लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्यों, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका उल्टा कर दोगे बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है एकदम, करें सवाल, नोट कर लो पहले इसको, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ओके चले, क्या बात है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कह रहे हैं बेटा, एम्फोटेरिक, बताओ। वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े हुए, आंसर ढोलकपुर। क्या बात है सर, देखो एग्जाम की क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आगे बढ़े, देख लो बस फटाफट से। अगला, अमंग Al2O3, SiO2, P2O3, SO2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करो बेटा। सल्फर सबसे राइट साइड आता है, फिर क्या आता है, फास्फोरस, फिर क्या आता है, सिलिकॉन, और लेफ्ट साइड क्या आता है, Al2O3। इवन Al2O3 तो एम्फोटेरिक भी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो जरा, Al2O3, SiO2, P2O3, SO2। क्या बात है सर, नोट कर लो। ठीक है, चलें आगे, बहुत सही, क्या बात है, एकदम झमाझम, बहुत सारे वरदान मिल रहे हैं बेटा तुम्हें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर, फटाफट। वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े हुए, आगरा। क्या बात है, ठीक है, चलें आगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। बेसिक नेचर मतलब एसिडिक का उल्टा कर देना, बेसिक नेचर। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ध्यान रखना। तो बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर मैं Na और K को कंपेयर कराऊं, Na ऊपर आता है, K नीचे आता है, इसका मतलब K2O ज्यादा होगा किससे, Na2O से, और MgO के राइट साइड आता है तो ये आएगा, और फिर आ जाएगा क्या,
Al2O3, ये वाला ऑर्डर चेक कर लो, KNaMgAl, KNaMgAl, आंसर आगरा आ गया। कितना सिंपल है, ठीक। और लेकिन ये बेटा सारे के सारे सवालों में पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड, क्या ये तो ऑक्साइड ही पूछ लिया इन्होंने। तो आंसर देखो, SiO2, KO2, BaO2, CSO2, आगरा आंसर है बेटा। ये क्या होता है, KO2, KO2 होता है तुम्हारा सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये भी आपका सुपर ऑक्साइड। और ये क्या है आपका पर ऑक्साइड, ध्यान रखना, ठीक है, ये है आपका क्या, ऑक्साइड, ठीक। सोडियम अगर होता तो Na2O2 पर ऑक्साइड, ठीक है। चलें आगे, Rb अगर होता तो सुपर ऑक्साइड, वेरी गुड, क्या बात है। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कर लो बेटा। क्लोरीन सबसे इधर आता है राइट साइड, फिर SO2 आता है, और फिर क्या आता है बेटा, P4O10, ठीक है। ये अगर मैं पहला देखूं बिल्कुल सही है, आगरा आंसर है इसका। और चेक कर लेते हैं, CO2 N2O5 बेटा आगे आता, CO2 पीछे आता, ठीक है, सही ना, N2O5 आगे आना चाहिए, ऐसी देख के गलत लग रहा है, शकल इसकी ऐसी है ये तो बेसिक लिख दिया, एसिडिक लिखना था। ये क्या कर दिया, K2O ज्यादा है, Mg और Ca, अच्छा ये तो बेसिक स्ट्रेंथ लिख रहा है, गलत है यार, साफ साफ दिख रहा आंसर आपका आगरा, ठीक है। ओके, जाते आते बेटा हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अब आप आए हो वरदान सीरीज में तो कह ही देते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और आपने बहुत सारे वरदान लिए, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया। इन्हीं में से ही सवाल आएंगे आपके अगर आए तो ठीक है, क्योंकि बेटा जहां ट्रेंड ब्रेक होता है वहीं से ही सवाल बनते हैं, ठीक। चलो मिलते हैं फिर अगले वरदान में, तब तक के लिए ओके बाय।